मैं देवाधिदेव महादेव की जागृति स्वयंभू प्रतिमा को समेटे महाकाल उज्जैन मंदिर बोल रहा हूं। मैं इतना धनी हूं कि मेरे परिसर में स्वयं महाकाल विराजमान है, जिनके श्री चरणों में काल भी अपनी गति रोक देता है, जिसकी जटाओं से मां गंगा स्वयं निकलती हैं। आकाशे तारकलिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकाले लिंगत्रयम नमोस्तुते। संस्कृत भाषा में इस श्लोक का अर्थ है कि आकाश का तारकलिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर लिंग ही मान्य शिवलिंग है। आज मैं अपने आदि अनादि काल से वर्णित इतिहास को भी बताऊंगा। मेरे परिसर में विराजमान स्वयं शिवलिंग को अलग अलग क्रूरतम लोगों द्वारा कैसे मेरे भक्तों द्वारा बचाया गया, इसकी भी पूरी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। कैसे किस किस प्रकार मूर्ति पूजा के विरोधियों ने षड्यंत्र मुझ पर रचे, इसकी पूरी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्यों मेरे यहाँ कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजार सकते, जिसने भी रात बिताई उसके साथ क्या हुआ। इसके साथ में अपने पूरी परिसर की जानकारी घर बैठे ही दूंगा। मेरे नए परिसर पे पास भी चलूंगा। जयकारा लगाते हुए मेरे प्रभु के भक्त को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, सभी एक बार महाकाल लिखकर ही वीडियो की शुरुआत करें। जय महाकाल। मैं निर्मल हृदय हिंदुओं का देवालय हूँ। मैं आदि अनादि काल से अपने परिसर में महाकाल को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। महाभारत और कालिदास जैसे महाकवि की रचनाओं में मेरा वर्णन हुआ है। मेरे यहाँ भगवान शिव कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य यहाँ बाबा महाकाल के भक्त थे और बाबा महाकाल की कृपा से 130 साल से अधिक वर्षों से उन्होंने राज किया। मैं कितना प्राचीन हूँ, इसकी सटीक जानकारी भी मिलना बेहद मुश्किल है। मैं सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा हूँ। मेरा इतिहास बड़ा ही रोचक है। मुगल और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहने के बाद भी इस पावन स्थल की पुरातन पहचान को नहीं खोया। सनातन धर्म को ऊंचा रखने के लिए धर्म से जुड़े लोगों ने तरह तरह से जतन कर आक्रांताओं से मुझे सुरक्षित रखा। कई सालों तक यहाँ मुगलों और अंग्रेजों का शासन रहा और उन्होंने यहाँ सनातन धर्म को दबाने की हर मजबूत और मुमकिन कोशिश की। मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई और कई जगह पर अत्याचार किए गए। इसके बाद भी सनातन धर्म का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया और आज भी पूरे विश्व में अपनी सुगंध से महक रहा है। अब मैं अपने उस कहानी अध्याय की शुरुआत करता हूँ, जिसको मैं चाह कर भी कभी भुला नहीं पाऊंगा। बात है 1235 ईस्वी की, जब दिल्ली की सल्तनत की बुरी नजर मुझ पर पड़ी। दिल्ली की जिहादी सल्तनत इल्तुतमिश सुल्तान ने मुझे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आक्रमण के काल में मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए करीब 500 वर्षों तक एक कुएं में छुपाकर रखा गया था। महाकाल को ऐसे क्रूर आक्रांताओं से बचने के लिए 500 साल तक कुएं में रहना पड़ा। मुस्लिम आक्रांताओं की तुलना पौराणिक कथाओं में बताए राक्षस और जानवरों से कर सकते हैं, जो कि बिना वजह देवताओं से युद्ध करते थे और विनाश करते थे, बिना ही किसी प्रयोजन के और बिना ही किसी लाभ के। बस उन्हें विनाश ही करने में आनंद आता था। ये कहानी बस यहीं खत्म नहीं हुई। जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से मस्जिद का निर्माण करवाया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 वर्षों तक मैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में ऐसे ही रहा। मेरे अंगों को समय समय पर क्रूर और दमनकारी आतंकियों द्वारा नोचा जा रहा था। उसके बाद कुएं में ही पूजा अर्चना की जाती थी। कई वर्षों के बाद 22 नवंबर 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को पराजित किया और मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को धराशायी किया
और फिर से मेरा निर्माण करके ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। राणोजी राव ने ही ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल को कुंड से बाहर निकलवाया था तथा 500 वर्ष से बंद सिंहस्थ आयोजन को भी फिर से चालू करवाया था। मुझे और मेरे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उन्होंने मेरे में नए ऊर्जा का संचार किया। महाकवि कालिदास के मेघदूत नामक ग्रंथ में मेरे संध्या आरती का जिक्र मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने ही मेरा विस्तार करवाया था। उन्होंने मेरे परिसर के अंदर वही समय मेरे लिए स्वर्णिम समय था और मैं उनकी न्याय प्रणाली का गवाह बना। राजा विक्रमादित्य ने कई प्रकार के प्रतिमाओं का निर्माण करवाया। महाकवि बाण भट्ट के कादम्बिनी में भी मेरा जिक्र किया गया है। राजा भोज ने देश में कई मंदिरों का निर्माण करवाया जिसमें मेरा नाम भी शामिल रहा। उन्होंने मेरे शिखर को पहले से बहुत ऊंचा बनवाया। इसके अलावा मेरे निर्माण में कई राजाओं का सहयोग रहा, जिनमें राजस्थान के राजा जय सिंह द्वितीय भी थे, जिन्होंने मेरे शिखर को बहुत ऊंचा बनवाया। वहीं 1300 ईस्वी में रणथंभौर के राजा हमीर शिप्रा नदी में स्नान के बाद बाबा महाकाल का दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने मेरी जीर्ण शीर्ण अवस्था देखकर मेरा जीर्णोद्धार करवाया। बाद में मेवाड़ के राजा जय सिंह ने उज्जैन में तीर्थ यात्रा दौरान यहाँ कई निर्माण भी करवाए। उज्जैन आने वाले पर्यटक मुझसे जानने जुड़े हुए रहस्य और मेरे निर्माण के जानने में काफी रुचि रखते हैं। आपके मन में भी ऐसे कई प्रश्न होंगे, तो चलिए हम देते हैं आपके प्रश्नों का जवाब। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच बहस हुई कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। इसी का परीक्षण करने के लिए भगवान शिव ने प्रकाश के एक अंतहीन पुंज को तीनों लोकों में ज्योति रूप में लिंग में छेदा और भगवान ब्रह्मा तथा विष्णु को प्रकाश पुंज के अंत का पता लगाने के लिए कहते हैं। ब्रह्मा को ऊपर की तरफ भेजा गया और विष्णु को पाताल लोक में, लेकिन ब्रह्मा वापस लौट आए और जबकि उनको उनका अंतहीन स्वरूप नहीं नजर आया, फिर भी उन्होंने भगवान से उसे झूठ बोल दिया कि हाँ हमने अंत को देख लिया, जबकि भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे कुछ नहीं दिखा। एक समय अवंतिका नाम से एक रमणीय नगरी थी जिसे आज उज्जैन नगरी कहा जाता है, जो भगवान शिव को अति प्रिय है। कोटि महासंहिता में भगवान शिव महाकाल के पंथ का जो विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उज्जैन में एक बहुत ही ज्ञान प्रिय ब्राह्मण वेद मित्र था। वेद प्रिय नाम का ब्राह्मण काफी बहुत ज्यादा ज्ञानी था, जो कि भगवान शिव की पूजा किया करते थे। रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहा करता था, जो कि वेद प्रिय को बहुत ही परेशान करता था और कई ब्राह्मणों को लगातार प्रताड़ित करता था। ब्राह्मण असहज हो चुके थे। पूजन पाठ में बाधा देखकर ब्राह्मण बहुत ही भयभीत हो गए थे और उन्होंने भगवान शिव की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव को बहुत ज्यादा याद किया। तभी भगवान शिव ब्राह्मणों की रक्षा के लिए वहां पे प्रकट हुए। सभी ब्राह्मणों ने भगवान शिव से आजीवन रक्षा के लिए वहीं रुकने के लिए शिव से प्रार्थना की। शिव वहां रुकने में तो असमर्थता दिखाए, परंतु अपना ज्योतिर्लिंग के रूप में महाकालेश्वर मंदिर में अपना रूप देकर वहां से प्रस्थान कर दिए। तभी से बाबा ज्योतिर्लिंग के रूप में, महाकाल के रूप में इस मंदिर पे विराजमान है और उनकी लगातार पूजन और अर्चन की जाती है, जिससे सभी भक्त खुशहाल रहते हैं, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। मैं देखा हूँ तरह तरह हर समय महाभक्त जाते हैं और महाकाल की पूजा करते हैं। मैं गवाह बना हूँ प्रत्येक भक्तों के रक्षा का। जिनके प्राण में का संकट होता है वो भक्त यहाँ आके बाबा का जलाभिषेक करते हैं और उनकी प्राण की पूरी आयु पूर्ण करते हैं, जिसका मैं हमेशा गवाह बना रहा हूँ। मैं
बाबा महाकालेश्वर का मंदिर बोल रहा हूँ। मैंने देखा है तमाम तरह के राजाओं को। हाँ, एक बात और मैंने ये भी देखा है कि जो भी यहाँ का राजा हुआ है या मंत्री हुआ है, वो मेरे यहाँ या मेरे दरबार में रात्रि निवास नहीं कर सकता है। ऐसी भोलेनाथ महाकाल की माया है। जो भी यहाँ राजा या मंत्री रात्रि निवास की सोचा भी तो उसकी बड़ी बहुत बुरी दशा हुई। या तो वो गद्दी से उतर गया या तो उसका बहुत बड़ा अनिष्ट हुआ। मैं ये भी देखा हूँ कि मेरे साथ कितने ज्यादा अत्याचार हुए, लेकिन बाबा महाकाल की कृपा से आज भी मेरा अस्तित्व बरकरार ही है। मैं किसी भी कीमत पे अपनी ऊर्जा और अपने आप को नष्ट नहीं होने दिया, जिसमें ब्राह्मणों ने मेरा पूर्ण सहयोग किया। बाबा को, बाबा जी को, महाकाल को बचाए रखने में और मुझे सुरक्षित रखने में ब्राह्मणों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन ब्राह्मणों ने अपने तन मन धन पुत्र सभी की जो है बलि चढ़ा दी, लेकिन बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को खरोच भी नहीं आने दिया। ब्राह्मणों ने उनको कुंड में ले जाकर छुपा दिया और अपनी जान की बाजी लगाकर तलवारों से अपना सर गर्दन से अलग करवा दिया और बाबा महाकाल का पता नहीं बताया, जिससे कि जितने भी मलेच्छ थे, जितने भी असुर थे, जो मूर्ति पूजा नहीं होने देना चाहते थे, जो बाबा महाकाल को नष्ट कर देना चाहते थे, वो अपने इस गंदी मानसिकता में कभी भी कामयाब नहीं हुए। मेरे तन को खरोंचे आए, मेरे तन को नोचा गया, मेरे तन को तोड़ा गया, लेकिन इन ब्राह्मणों ने मुझे नष्ट होने से पहले खुद को नष्ट करने का साहस दिखाया। परिणाम स्वरूप आज हम यहाँ पे जय महाकाल का नारा लगता देखते हैं और मेरा अस्तित्व बचा हुआ है उन लोगों के संकट को हरने के लिए जो कि अपनी आयु पे संकट आया देखते हैं। वो महाकाल के दर्शन करने के लिए मेरे परिसर में अवश्य ही आते हैं और बाबा भोलेनाथ की दुआएं उनके साथ हो जाती हैं और काल भी उनका बाल बांका नहीं कर पाता है। तो मैं इस भक्ति के साथ हमेशा ही लगा रहना चाहता हूँ। मैं देखता रहना चाहता हूँ कि बाबा जो है मेरे साथ आजीवन बने रहें, कोई भी खरोच ना आए। ब्राह्मण शिव भक्त होते हैं और वो अपने शिव भक्ति के लिए बहुत परीक्षा दे चुके हैं। मुगल काल के आतताइयों हों या क्रिश्चियन हों या इस ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हों, सभी ने ब्राह्मणों पे घोर अत्याचार किया। इसलिए किया कि बाबा भोलेनाथ को नष्ट किया जा सके, लेकिन वो चट्टान की तरह उनके सामने खड़े हो गए। तोप में बांध दिया गया, लेकिन उन्हें बाबा को नष्ट होने नहीं दिया। ये बाबा की कृपा ही है और बाबा का दिया अदम्य साहस ही है जो उनको